लेकिन ईमानदारी से फैक्ट यही है कि इसे सबजुडिस होने को ढाल बना लिया गया। अभिषेक, ये लेकिन भाई अपमान हो गया अंबेडकर का, सम्मान हो गया, माफी मांगी है, एफआईआर हो जाएगी और SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के तहत एफआईआर होगी। ये सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है क्या अभिषेक? वोट बैंक की चिंता तो इनको होती है और हमें लगता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और बिहार में इतना बड़ा संदेश जाता है और जिस तरह की योजनाएं बिहार के लोगों के लिए चलाई जाती हैं, जिस तरह की सुविधा दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं इनके मन में एक बात का दर्द पहले ही उत्पन्न हो जाता है कि जनता का झुकाव फिर से एनडीए की तरफ हो रहा है। और दूसरा पहलू ये है कि हमने एक दृश्य देखा, हमारी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, बाबा साहेब की विचारधारा पर चलने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में एक समर्थक ने, कार्यकर्ता ने लालू जी की तस्वीरों में बाबा साहेब की तस्वीर को अर्पित कर दिया और राजद ने न इस पर खेद व्यक्त किया, न माफी मांगी और न इसको ठीक करने का प्रयास किया, उल्टा डटे रहे कि ऐसा है तो है। ये उनकी फिर से उसी संस्कृति का परिचय देता है जिसमें इनके लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, उनकी जमीनें हड़पी। तो एक तरफ ये ढोंग करते हैं कि ये दलित समाज के हितैषी हैं और दूसरी तरफ इनकी असली विचारधारा बाबा साहब को लेकर, दलित समाज को लेकर उजागर हो चुकी है। और गरिमा जी, एक बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं जो इस डिबेट के टॉपिक से इतर है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव जी ने अपने फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने के लिए पटना में एक प्रेस वार्ता की। उनकी बौखलाहट, घबराहट साफ तौर पर दिख रही थी और जिस अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए किया, वो एकदम स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी के लिए पॉकेट मार शब्दों का इस्तेमाल किया। ये तेजस्वी यादव जी की भाषाई दरिद्रता को दिखाता है, उनके राजनीतिक कुसंस्कार को दिखाता है, उनके शिक्षा के स्तर को भी दिखाता है। ऐसी पार्टी जिसमें लोग चारा चोर हैं, जिसमें लोग सजा याफ्ता हैं, अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ऐसी पार्टी के लोग लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करते हैं और ये कहीं से उचित नहीं है। अचेत होने की बात करते हैं। अरे भाई, पूरे सचेत अवस्था में राहुल गांधी जी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? राहुल गांधी जी ने एक बार बिहार में आकर क्या कहा था? आटा को लीटर में तौल रहे थे। कहा था कि बास को रोजगार मिलना चाहिए, स्टोव के नीचे ये कोयला जलाने की बात करते थे। तो राहुल गांधी जी के इनसेंसिटिव बयान और गैर जिम्मेदार बयान सबको याद है। तेजस्वी जी उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नहीं, अच्छा अभिषेक, और जिस तरह से अनुसूचित जाति आयोग ने ये जो वीडियो पब्लिक हुआ है जिसमें लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं और अंबेडकर के अपमान की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक व्यक्ति फ्रेम के साथ उनके आया, फोटो खिंचाकर चला गया, जिसमें फोटो उनके पांव के पास दिखाई दे रही है। इस नैरेटिव को पकड़कर बड़ा मुद्दा बनाना, ये दरअसल एक प्लांक तैयार करने की कोशिश है कि जातिगत जनगणना का ऐलान हो ही गया। जो लोकसभा में विपक्ष ने किया उसको पलट देने की एक कोशिश है। भाई, दलित विरोधी साबित कर दो, पिछड़ा विरोधी साबित कर दो, अंबेडकर का विरोधी साबित कर दो। वही नैरेटिव एब्सोल्यूट लोकसभा वाला। गरिमा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अभी मेरे मन में एक दुविधा आ गई है। दुविधा ये आई है कि अभी आपने जो कुछ कहा वो सवाल के हिसाब से मुझसे पूछा या आपके दिमाग में जो नैरेटिव सेट हुआ है या सेट कर दिया गया है वो आप नेशनल टीवी पर बयान कर रही है। आपने सवाल के हिसाब से मुझसे पूछा है या आपके दिमाग में नैरेटिव सेट हो चुका है? कौन सा नैरेटिव? इसको क्लियर कर दीजिए ना। गया है, ऐसा नहीं हुआ, लालू यादव जी ने इसको क्लियर कर दीजिए। आपने मुझसे भी कहा ना कि भाई, नहीं, आपने मुझसे भी, चूंकि आप तो वहां थी नहीं ना, आपके चैनल के कोई लोग रहे होंगे, जो वीडियो से प्रतीत हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से लालू जी के पैर के पास तस्वीर को लाकर के फोटो खिंचाया जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, जो लोग वहां उपस्थित वही बयान कर सकते हैं। और इस पर तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सवाल किया ही है उनसे, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो आप अभी जो कह रही हैं वो मेरे मन में दुविधा है कि ये सवाल के हिसाब से कह रही हैं या आपके दिमाग में नैरेटिव सेट हो चुका है कि नहीं, लालू जी की पार्टी ने, महागठबंधन ने या इंडिया अलायंस के लोगों ने बिल्कुल सही किया है। अगर ये नैरेटिव आपके दिमाग में सेट हो चुका है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। मेरे मन में भी आपके लिए उतना ही सम्मान है और उतने ही सम्मान से मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये तय करने वाली मैं कोई नहीं होती। जब मैंने वीडियो दिखाया तब भी मैंने कहा कि भाई ये जनता तय कर ले कि अपमान हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया था 2024 के लोकसभा चुनाव में
जिसे बीजेपी ने यह कहा कि झूठा नैरेटिव है, लेकिन वो झूठा नैरेटिव पेनिट्रेट हुआ और डेंट पहुंचा गया। 240 सीटें आई बीजेपी की। क्या वही प्लान बिहार में अप्लाई करने की कोशिश है? ये मेरा सवाल है कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ये पीता है। सवाल अगर आपका है, नहीं मैं ये अगर ये आपका सवाल है गरिमा जी, तो हम मानते हैं कि हमें कोई नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है उसको उजागर करने की जरूरत है। उस सच्चाई को भी उजागर करने की जरूरत है जब लालू जी ने घोटाले किए, इनकी पार्टी में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा। उस सच्चाई को भी उजागर करने की जवाबदेही है जब नौकरियों के बदले जमीन देने का मॉडल तेजस्वी यादव जी का तब भी था और आज भी है। क्या इज्जत है लालू प्रसाद यादव जी के मन के अंदर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित समाज के लोगों के लिए खास वर्ग के प्रति झुकाव रहता है और उस वर्ग को इतना मोटिवेट करते हैं ये कि भाई उससे हमारे दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोग प्रताड़ित रहते हैं। केसेस होते हैं, आप बिहार में देखती हैं, उसमें डाटा है, आंकड़ा, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इन मसलों को उजागर करना जरूरी हो जाता है गरिमा जी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है और हम मानते हैं कि जो भी पूंजी है वो लालू प्रसाद यादव जी की। तेजस्वी यादव जी, बड़े सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। नहीं, लेकिन आज तेजस्वी जी की जगह कोई और रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो भी पार्टी की विचार उसी हिसाब से होगी। अभिषेक, मैं आपसे ऑलमोस्ट आपके साथ सेम पेज पर हूं। आपने जंगल राज याद दिलाया, आपने भ्रष्टाचार याद दिलाया, आपने चारा चोरी याद दिलाई, आपने सब कुछ याद दिला दिया। लेकिन सवाल ये भी है, ये जो अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस मिला है और इसके पहले जितनी भर्तियां हुई सारे आयोगों में भाई मेहरारू और जीजा आयोग और जमाई आयोग का आरोप लगाते दिखे तेजस्वी यादव। वो तो गलत आरोप नहीं था। जीतन राम मांझी के दामाद, रामविलास पासवान के दामाद, किशोर कुणाल के दामाद, किसी की बेटियां, संजय झा की बेटियों की नियुक्ति हो गई बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल में, पैनल ए में। तो जब नोटिस भेजने वाले इस आधार पर नियुक्त हुए होंगे तो उस नोटिस का क्या वैलिडिटी है फिर? गरिमा जी, मैंने इससे पहले भी इस मुद्दे पर आपके साथ डिबेट किया और बहुत विस्तार से बताया है कि किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जहां तक हमारी पार्टी से संबंधित सवाल है उसके मैंने आपको बखूबी जवाब दिए थे। अन्य पार्टी के प्रवक्ता भी उसमें उपस्थित थे। उन लोगों ने भी बताया कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनका पॉलिटिकल करियर, उनका सामाजिक क्षेत्र में योगदान कितना रहा है। मेहरारू आयोग की बात जब तेजस्वी जी कहते हैं तो बुनियादी सवाल यह भी तो बनता है कि लालू जी जेल चले जाते हैं, उनकी प्रतिनिधि के रूप में उनकी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी देवी जी सूबे की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। कोई राजनीतिक अनुभव नहीं होता है। मैं बहुत अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक उठ जाता है तो बोलना पड़ता है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, राजनीतिक योग्यता, समाज में योगदान, हर कुछ सबके सामने था। तो उस वक्त इस मेहरारू आयोग या इस मेहरारू एंगल की याद तेजस्वी जी को नहीं आई होगी, क्योंकि वो बच्चे हैं रहे होंगे और आज वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो हमने बार बार इस बात को कहा है कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो फिर अभिषेक, फिर तो तेजस्वी जी को ये आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं आपसे कम से कम ये कह सकती हूँ कि भाई अगर जंगल राज में 15 साल ये हुआ कि साला आयोग था, बनना चाहिए था, मामा आयोग बनना चाहिए था, तो हम उसको डिफेंड कर लें कि तब गलत हुआ तो हम गलत कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन राजेश राठौर,